और सबसे बड़ा विकार तो हमारे अंदर पता है क्या है? प्रायः लोगों में पाया जाता है, ध्यान दीजिए हमारी बात पर। क्या है? अभिमान, जिसको हम लोग कहते हैं घमंड, एटीट्यूड, ईगो। ये चीज़ जिस इंसान के अंदर रहती है उसको तो भगवान कभी प्राप्त होने वाले ही नहीं। जहाँ आए अभिमान वहाँ से चले जाते हैं भगवान। हाँ, पक्की बात है ये, कोई कहावत मत समझना। आपके हृदय में अभिमान आया तो भगवान उसको और बढ़ा देते हैं और उत्तेजित कर देते हैं। वो अपने को और महसूस करता, गर्व महसूस करता उस घमंड को, अभिमान को। और फिर ऐसा भगवान उसे पटकते हैं, ऐसा तोड़ते हैं कि वो किसी काम का नहीं बचता। हाँ, इसलिए अभिमान नहीं करना चाहिए किसी व्यक्ति को, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। हाँ, भगवान का भजन आप करें ना करें, लेकिन आपको अभिमान भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कंचन तजना सहज है, और सहज त्रिया का नेह, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ये है। मान बड़ाई, अरे मैं फला फंक्शन में गया था, मेरा मान सम्मान नहीं किया, मुझसे किसी ने अच्छे से बात नहीं करी, मैं उनका फला रिश्तेदार लगता हूँ और वो उनका कोई रिश्तेदार नहीं है, वो पैसे वाला है, उसका बड़ा मान सम्मान हुआ, इस बार से मैं अब उनके फंक्शन में कभी नहीं जाऊँगा। यानी मान सम्मान की अपेक्षा है, इसलिए आप दुखी हो गए, परेशान हो गए, ये छोड़ ही नहीं पा रहे। और ईर्ष्या, ईर्ष्या भी बहुत बुरी चीज होती है। अरे फला व्यक्ति का घर बन गया, हमारे साथ ही आया था, हम तो ऐसे कैसे रह गए, क्या करें? काटने लगा। अब उनका सुख, उनका वह घर, उनकी वह गाड़ी है, उनकी वह मकान दुकान आपको हजम नहीं हो रही। अरे आपको तो प्रसन्न होना चाहिए। अरे हमारे पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, भाई हैं, अरे इनका बन गया, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। हमारे तो घर नहीं, किराए से रहते हैं। अरे कोई हमारा रिश्तेदार आ जाए, कोई गांव से आ जाए तो कम से कम एक दिन के लिए कह तो सकते हैं कि भैया इनको रख लो, आपका बड़ा सुंदर घर बना है। तो ईर्ष्या करेंगे तो आप ये नहीं कर पाएंगे। अब प्रेम बना के रखेंगे, खुश रहेंगे तो आपको सहायता मिल सकती है। इसलिए फायदा किस में है? ईर्ष्या करने में या खुश होने में? इसलिए खुश होना चाहिए, किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करना चाहिए। बोलो राधे राधे।